अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद काफ़ी है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि इस VFD में इस टाइम OZU 3 का फॉल्ट आ रहा है। ये क्यों आ रहा है तो इसके बारे में आपको सिखाएंगे। यहाँ आप शिफ्ट की बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज 815 हमारे बन रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ OZU 3 का फॉल्ट आ रहा है। देखते हैं कि ये 220 वोल्ट पर सेट है या ये 380 वोल्ट पर सेट है। तो इसके लिए हम यहाँ इसको छोड़ के फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ OZU 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ से प्रोग्राम की बटन ये है, आपको प्रोग्राम दबाना है। आपको यहाँ PE लेके आना है, क्योंकि पैरामीटर की असल सेटिंग PE में होती है। डेटा एंटर करेंगे, फिर आप डेटा एंटर करेंगे। डबल डेटा एंटर करने के बाद यहाँ शिफ्ट की बटन से आप इस तरह इसको मूव करेंगे। जो भी डिजिट आपको चेंज करना है तो इसी तरह आप चेंज करेंगे। फिर ये आप एरो के बटन से आप इसको यानी कोड लगाएंगे। ये 40, ये 721। आमतौर पर ये कोड इस्तेमाल होता है। कुछ VFD ऐसे होते हैं कि इस कोड से नहीं खुलते हैं, तो फिर उसके कोड के लिए आपको मालूम करना होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी 1 में हम दाखिल हो गए अभी। तो इसी तरह हम इसको आगे ले जाते हैं। 2.2 आप देख रहे हैं कि VFD हमें दिखा रहा है 380 वोल्ट। तो यहाँ 7 में आप देख सकते हैं जहाँ हमारे 800 वोल्ट हैं, वहाँ से हमारा जो ना वोल्ट 815 हो रहा था। इसी वजह से यहाँ VFD हमारा OZU 3 का फॉल्ट दे रहा है। यहाँ 10 में जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ ज़्यादा बूस्ट दिया गया है, इसीलिए वहाँ से हमारे जो ना वोल्टेज ज़्यादा हो रहे हैं PE 10 में। तो यहाँ शिफ्ट की बटन की मदद से हम इसको यहाँ 100 पे ले आएंगे और डेटा एंटर करेंगे। और PE 11 आप देख सकते हैं 100 पे है। तो यहाँ इसको छोड़ के देखिए प्रोग्राम से निकलते हैं। अभी तक आप देख सकते हैं हमारे VFD में OZU 3 का फॉल्ट है। जब ये स्टॉप की बटन हम दबाएंगे तो OZU 3 का फॉल्ट आप देख सकते हैं आपके सामने अभी ख़त्म हो गया। तो ये VFD अभी जो है ना चलने के लिए काबिल है, लेकिन अगर हम इसको चलाएंगे देखते हैं कि ये चल जाएगा या नहीं। बाकी आपको अगर कोई फॉल्ट ले आएगा तो उस फॉल्ट को यहाँ हम सॉल्व करेंगे आपके सामने। 29-32 के दरमियान ये VFD इस टाइम फ्रीक्वेंसी चला रहा है। यहाँ PB में जाते डेटा एंटर करते हैं, PB4 में जाते हैं डेटा एंटर करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ 80 लगा हुआ है, यानी 800 से हमारे वोल्ट तो अभी कम हो गए हैं। यहाँ एक बार वोल्टेज को देखते हैं। आप देख सकते हैं ये वोल्ट अभी लोड के ऊपर हमारे चल रहे हैं, तकरीबन 470 वोल्ट के करीब आ रहे हैं लोड के ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो इस तरह से ये चल रहा है। जहाँ फिर फ्रीक्वेंसी पर आते हैं, बाज़ दोस्त बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कहाँ पे आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी इसी तरह आपको शिफ्ट की बटन की मदद से आ जाएगा। जहाँ आप देख सकते हैं 2 बत्तियाँ ब्लिंक कर रही है, यहाँ 2 0 भी लिखा हुआ है। इसके बाद फिर आप जब यहाँ दबाएंगे यहाँ शिफ्ट की बटन, तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों बटन ये जो ब्लिंक कर रहे थे ये रुक गए हैं। इसके बाद एक बार मैं दबाऊंगा तो हमारा जो ना फ्रीक्वेंसी वापस आ जाएगा। ये इसका जो ना तरीका जी है। फ्रीक्वेंसी फिर इसी तरह आपका वापस आ जाएगा। तो जहाँ थोड़ी बहुत ये ब्लिंक कर रहा है, अगर आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ PB4 में जाके यहाँ इसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा जंपिंग हो रही है तो आप यहाँ इसको बढ़ाएंगे, डेटा एंटर करेंगे। PB5 को आप 5000 पे रखेंगे, क्योंकि आप सोलर पे इसको चला रहे हैं, और 6 को 1 पे और 7 को 150 पे रखकर फिर जहाँ आप प्रोग्राम से निकलेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी हमारा बराबर हो गया। 30 पे
बिल्कुल एक जगह पे खड़ा है। तो आज बादल भी है, बादल की वजह से फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम भी नज़र आ रहा है। तो इस तरह आप O2 का फॉल्ट भी ख़त्म कर सकते हैं और अपना VFD का कोड अच्छी तरीके से लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पानी हासिल कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो हमारा? अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।